हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। एक एक करके जो भी टॉपिक्स थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 2016 से लेकर 2019 तक में, तो जो भी क्वेश्चंस हैं उसका सलूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2016 से। 2016 का पहले देखेंगे, फिर 17 का, फिर 18 का और फिर 19 का। एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो 2016 में पूछा गया है, 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स में, और क्वेश्चन है व्हाट इज एन एल्गोरिथम। व्हाट इज एन एल्गोरिथम। इसी में क्वेश्चन है राइट the characteristics of an algorithm। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द smallest between 3 numbers। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है जो 8 मार्क्स में पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है। एल्गोरिथम को आप डिफाइन कीजिए, उसका डिफिनीशन दीजिए। सेकंड, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं दोनों क्वेश्चन। और इस 3 नंबर को आप कंपेयर करके बताइए कि सबसे छोटा कौन है, इसका भी हम लोग एल्गोरिथम देख चुके हैं। उसके बावजूद आज फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोल दे रहे हैं एल्गोरिथम का डिफिनीशन। हाँ, दूसरा बात यह है कि जो भी इसमें जो अभी सॉल्यूशन हो रहा है इसका PDF जो है ना आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं उसका बेसिक नोट्स बनाया गया है PDF फॉर्म में, वो जो आप देख सकते हैं। पहला है व्हाट इज एन एल्गोरिथम। तो आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स का या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, तो आपको इस क्वेश्चन को तभी आप बना पाइएगा जब इसका प्रोसीड्योर आपको पता हो बनाने का, जो भी उसका सॉल्यूशन का प्रोसीड्योर हो वो पता हो। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और उसका प्रोसीड्योर पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको ये पता है कि आसानी से हम बना सकते हैं तो आप दूसरे को समझा भी सकते हैं। अगर आप दूसरे को समझाने की क्षमता रखते हैं तो आप उसको लिख भी सकते हैं कि उसका प्रोसीड्योर किस तरह से है, स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर लिखते हैं किसका, तो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है उसका सॉल्यूशन पता है आपको किस तरह से होता है, तो जो आपको पता है उसी को आप स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके लिख देंगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। सेकंड है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है। एल्गोरिथम का 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला है आपका इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड डेफिनेटनेस, फोर्थ आपका फोर्थ हो गया फाइनाइटनेस, एंड लास्ट हो गया इफेक्टिवनेस। ये 5 जो है ना आपका कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम लोग टॉपिक में देखे थे कि गुड क्वालिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को अच्छा होने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो 5 क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं एल्गोरिथम का। इनपुट, आपके एल्गोरिथम जो भी आप लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर, उसमें एक या एक से अधिक इनपुट लेने की क्षमता होनी चाहिए। पहला हो गया एक या एक से अधिक इनपुट लेने की क्षमता होनी चाहिए। सेकंड आउटपुट, आप जो भी इनपुट देते हैं उसे प्रोसेसिंग करने के बाद कम से कम एक रिजल्ट तो उसे देना ही होगा। एक से अधिक भी दे सकता है, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने आंसर उससे चाहिए, लेकिन कम से कम एक आउटपुट उसे देना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड हो गया
डिफिनिटनेस का मतलब हो गया कि आपका जो एल्गोरिथम आप लिखे हैं वो अनएम्बिजियस होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। दैट मीन्स कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उसमें होना चाहिए कि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए और सही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया आपका कि फाइनाइटनेस होना चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब हो गया कि वो इनफाइनाइट नहीं हो, यानी कि जो आप एल्गोरिथम का प्रोसीड्योर लिख रहे हैं वो इनफाइनाइट लूप नहीं क्रिएट करे, कहीं ना कहीं उसका स्टॉपिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि लास्ट पॉइंट हो उसमें, ठीक है ना, जहाँ पे अंत हो। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट हो गया इफेक्टिवनेस, यानी कि आपका एल्गोरिथम इतना प्रभावशाली हो कि कोई भी आसानी से उसे समझ सके और उसे अपना सके। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का कई मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है उसी को हम लोग अपनाते हैं। तो ये हो गया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। अब बचता है आपका राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स के ग्रेटेस्ट का और 3 नंबर्स के स्मॉलेस्ट का दोनों क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो लिंक, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और इसका PDF नोट्स तो आपके पास अवेलेबल हो ही जाएगा। तो ये हो गया 16 का पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट क्वेश्चन है। Draw a flow chart to find the roots of quadratic equation। आप एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करें जिसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आसानी से निकाला जा सके। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो अभी हम लोग एल्गोरिथम देखें और एल्गोरिथम में क्या देखें कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर का रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम का लेता है। और जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर लिखे हैं उसी का अगर बॉक्स के रूप में, यानी कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं तो क्या बन जाता है आपका फ्लो चार्ट। अब इसमें हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पिक्चर्स इसमें यूज होते हैं जिसको हम लोग बेसिकली देख चुके हैं पहले, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग यूज करते हैं इनपुट या आउटपुट के लिए, इसे हम लोग यूज करते हैं इसे हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट या स्टॉप के लिए। इसे यूज करते हैं हम लोग इनपुट या आउटपुट के लिए। और ये आपका हो गया रेक्टेंगल, इसे हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस के लिए, ये हो गया आपका प्रोसेसिंग के लिए। और इसमें जो होता है आपका ये हो गया आपका यस और नो में, ये होता है आपका कंडीशन, इसको हम लोग यूज करते हैं कंडीशन के लिए। यस और नो हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। ये हो गया कंडीशन के लिए। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो और ये हो गया आपका कनेक्टर। एक पेज से दूसरे पेज में जब हम लोग जाते हैं तो कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो कुछ बेसिक इसमें सिम्बॉल्स हैं जिसको पिक्चर्स के फॉर्म में हम लोग एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये तो फ्लो चार्ट होता है। अब कह रहा है कि आपको जो फ्लो चार्ट बनाना है वो क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने के लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसका जो हम लोग क्लास कल ही देखे हैं और इसका वीडियो भी अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं कि इसका रूट शो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये 16 में जो है ना 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक एल्गोरिथम से और एक फ्लो चार्ट से। अब आते हैं हम लोग 2017 की बात करते हैं। 2017 में कौन सा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। डिफाइन फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट सिंबल एंड इट्स इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे डिफाइन फ्लो चार्ट, नेक्स्ट फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये क्वेश्चन हो गया और ये भी क्वेश्चन आपका कितना है, 8 मार्क्स का, ठीक है ना। और ये 2017 में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला है कि आप फ्लो चार्ट को डिफाइन कीजिए। तो अभी हम लोग डिफाइन किए
कि फ्लो चार्ट क्या होता है कि जब एल्गोरिथम का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, फ्लो चार्ट बनता है। और इसमें कुछ बेसिक सिंबल्स का यूज करते हैं पिक्चर में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यही कह रहा है कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स हैं उसको आप डिफाइन किया, जिसमें अभी हम लोग देखे इनपुट आउटपुट के लिए, स्टार्ट और स्टॉप के लिए, फिर प्रोसेसिंग के लिए, कंडीशन के लिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो और कनेक्टर के लिए। तो वो कुछ सिंबल हैं, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हो गया आपका इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो फ्लो चार्ट का जो इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग का माइंड जो है पिक्चर्स में ज़्यादा काम करता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन का, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के प्रोसीड्यूर का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है, यानी कि सामने वाले से कम्युनिकेशन करना ज़्यादा आसान होता है पिक्चर्स के फॉर्म्स में, ठीक है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको सोल्यूशन करना ज़्यादा आसानी से आता है, और कोई भी प्रॉब्लम को निकालना भी हम लोग को बहुत आसानी से आता है, आसानी से निकाला जा सकता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है, इसके सिंबल्स का, सिंबल से ही फ्लो चार्ट का क्या होता है कि इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए एल्गोरिथम से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ का क्वेश्चन 2018 से, राइट एन एल्गोरिथम, क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रो, write an algorithm and draw a flow chart to find the sum and product of two नंबर्स। और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है 2018 का। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स में, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रो ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि 2 नंबर्स का आपको एल्गोरिथम भी लिखना है और उसका फ्लो चार्ट भी खींचना है, दोनों करना है, ठीक है ना। तो इसको जो है ना हम लोग अभी सोल्व करते हैं कि कैसे इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसका हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं 2 नंबर्स का, ठीक है। तो हम लोग एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे स्टार्ट, स्टेप 2, स्टेप सेकंड में जाएगा रीड, जो भी वैल्यू हमको रीड करना है तो क्या करेंगे, ए और बी को रीड करेंगे, ए एंड बी को। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, जो भी हमको प्रोसेसिंग करना प्रोसेस करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सम इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग हो गया। अब क्या करेंगे, हमको रिजल्ट दे देना है, आउटपुट। स्टेप 4 में हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रिंट सम एंड प्रोडक्ट, और स्टेप 5 में हो जाएगा हमारा स्टॉप। क्लियर है, सिंपल है कि किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी क्वेश्चन का यदि आपको एल्गोरिथम लिखना है तो उसका प्रोसीड्यूर पता होना चाहिए, बस उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर देना है, वहीं आपका हो जाएगा क्या, एल्गोरिथम। 2 नंबर को आपको ऐड करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले 2 नंबर ले लेंगे, इस चीज़ को ऐड भी कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, और एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का दोनों का जो है ना हम यहाँ पे प्रिंट कर लिए, स्टॉप कर दिए, तो आपका हो गया एल्गोरिथम। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल का जो है ना यहाँ पे यूज करेंगे। हो गया स्टार्ट, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेंगे और इनपुट के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। यहाँ हो गया रीड ए एंड बी, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, रीड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस में हम लोग निकाल लेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी और प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, और यहाँ पे आपको अब प्रिंट कर देना है। और प्रिंट में क्या हो जाएगा, सम, यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट सम एंड प्रोडक्ट, ओके। और फाइनल हो जाएगा हमारा स्टॉप। बस हो गया।
ये हो गया आपका एल्गोरिथम, 2 नंबर को एडिशन करने का और मल्टीप्लिकेशन करने का, और ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, 2 नंबर को एडिशन करने का मल्टीप्लिकेशन करने का। यदि आपको एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं और फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं यदि कॉन्सेप्ट नहीं है, यदि आप नहीं पहले पढ़े हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लें कि कैसे हम लोग यहाँ पे यूज के लिए सिंबल को और इस पर कैसे हम लोग लिखे, तो आपका वीडियो वहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2018 का, 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई एल्गोरिथम। देख रहे हैं आप क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब व्हाट डू यू मीन बाई एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, तो यही तो आपका एल्गोरिथम है। किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप बाई स्टेप प्रोसीड्योर के रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि एक ऐसा एल्गोरिथम आप लिखिए जिसमें आप किसी ट्रायंगल का एरिया को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, बस इतना ही चेंज करेंगे, रीड बी एंड एच, बी और एच हमको मिल जाएगा। यहाँ पे एरिया इक्वल टू कर देंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच, और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एरिया। ये हो गया हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यहाँ पे हो गया राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया। जनरल ट्रायंगल पर इक्विलेटरल के लिए अलग उसका यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा और आइसोस्केल के लिए अलग फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, दोनों क्लियर हो गया 2018 का। अब लास्ट आपका बचता है 2019 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन एन एल्गोरिथम, वही क्वेश्चन आ गया। अभी क्वेश्चन देखिए 18 में व्हाट डू यू मीन बाई एल्गोरिथम, यहाँ पे कहा जा रहा है डिफाइन एन एल्गोरिथम, रिपीट हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप एक ऐसा एल्गोरिथम लिखिए जिसमें जो है ना आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें। तो इसका भी आपको वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बावजूद फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं बेसिक, जो C/5 इक्वल टू F-32/9 एक बेसिक फार्मूला होता है। अब यहाँ से करना क्या है, आपको फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। यहाँ पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट करेंगे तो C का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन हम लोग C का फरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 5/9 और F-32। सिंपल एक फार्मूला हमारा हो गया C निकालने के लिए, ठीक है ना। इसमें अब F का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा C निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे, इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं C इक्वल टू 5/9 F-32, आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में हो जाएगा आपका स्टार्ट, स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, आपको जो कुछ भी करना है उसका इनपुट लेना है। तो इनपुट का लेंगे, यहाँ पे रीड कर लेंगे, किसको लेना है, आपको फ़ारेनहाइट को लेना है और C में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। और स्टेप थ्री में क्या होगा, जब आपको टेम्परेचर मिल गया तो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे C इक्वल टू 5/9 इंटू F-32, ये आपका जो है ना C आपको फाइंड हो जाएगा। और स्टेप 4 में यहाँ पर डिग्री सेल्सियस हो गया। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डिग्री सेल्सियस। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे निकलेगा C का वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, स्टॉप। बस सिंपल है, आपको एल्गोरिथम लिखना सिंपल है। यदि आप पहले कभी एल्गोरिथम नहीं लिखे हैं या फ्लोचार्ट नहीं ड्रॉ किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सबसे पहले आप एल्गोरिथम को समझ लें कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं और लिखते कैसे हैं, और फ्लोचार्ट किसे कहते हैं और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको अगर जान लेंगे तो ये आपको आसानी से लिखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इससे संबंधित और ये बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे किए हुए हैं हम लोग। यदि आपको और कुछ भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है, इससे संबंधित आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करेंगे कि सर इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बता दीजिए, तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। और इससे संबंधित जो है ना C प्रोग्रामिंग और 3rd सेमेस्टर का ऑल पेपर का जो ऑनलाइन जो है ना आपका कोर्सेस जो है ना चालू है, यानी कि ऑनलाइन कोचिंग
थर्ड सेमेस्टर CSE का चालू है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप 8084370470 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, उसका प्रोसेस बताया जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो ऑल पेपर यहाँ पे पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर का, और वो क्लास चालू है आपका 27 जुलाई से ही, ठीक है ना। तो आपको यदि ज्वाइन करना है तो आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें, क्योंकि एवरीडे क्लासेस जो है ना उसमें करवाया जा रहा है, और एवरीडे उसमें एक होमवर्क दिया जाता है। और अब तो कल जो है ना इसका जो है ना टेस्ट लिया जाएगा 20 क्वेश्चन का। ये सिलेबस कंप्लीट हमारा एक चैप्टर का, तो एक चैप्टर से संबंधित जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड करके और नोट्स जरूर बना लेंगे। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप कमेंट उसके लिए भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।